उनको लगेगा नहीं बड़ा ही बेहुदा और बेहाया टाइप का इंसान है ये। गार्जियन अपने बच्चों को इसलिए कि उनका बच्चा उनसे ज्यादा होशियार बन जाए। लेकिन एक लाइन आप सुनते होंगे, बहुत तेज हो गया है, हमसे ज्यादा तेज बनता है। ये तो आपको फक्र होना चाहिए कि हमसे ज्यादा तेज बनता है, क्योंकि आपको पता है कि आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन उनको पता है कि हमने इतना किया ना तो ये इससे ऊपर नहीं कर सकता, या फलानमा का बेटा या फलानमा की बेटी इतना की है तो ये हमसे नहीं कर सकता। भाई इतना बर्बाद क्यों कर दिए पैसे अपने बच्चों पे? जब आपसे आप ही से तेज नहीं हो पाया तो वो दुनिया में क्या करेगा फिर? एक बात बताइए, सफल होना तो चाहते ही होगे, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अगर हम पूछे किसी से भी, इवन हमसे भी, तो कहोगे, हम भी कहेंगे ना हाँ भाई हम सफल होना चाहते हैं। सफल नहीं होना चाहते, उसके एपेक्स पे पहुंचना चाहते हैं। सवाल उठता है कि सफलता तो चाहते हैं, लेकिन क्या ऐसा नहीं लगता कि कुछ ऐसे लोगों से घिरे हैं वहीं पे हमारी जो भी पोटेंशियल है वो वेस्ट हो रहा है? सफल होना है और जल्दी होना है, आराम आराम से होना है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर सफल जल्दी होना है और उसके लिए अपने कीमती समय को ज्यादा खर्च नहीं करना है, दो तरह के लोगों से हमेशा बचें। पहले दो तरह के लोग से हमेशा बचें, उसमें एक का तो साथ ही छोड़ दें और दूसरे को सुने नहीं। यानी सफल होना है ना, सुनना और साथ छोड़ना कुछ लोगों का बहुत अहम है। ये वो दीमक है जो आपको अंदर से खोखला कर देंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा। देखो, जब आप पढ़ाई करना शुरू करते हैं ना, इवन ये चीजें पढ़ाई के लिए ही नहीं है सर, ये आपका कैरियर बनाने के लिए, सिर्फ आपको नौकरी के बीच की बात नहीं है, ये उसके बाद भी, ये लगभग लाइफ टाइम के लिए ये चीजें हैं कि जो भी दीमक वाला काम करे ना उससे दूरी बना लीजिए, एक सेफ डिस्टेंस क्रिएट कीजिए, नहीं तो अंदर अंदर वो आपको खा जाएगा। जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं उस समय कई सारे ऐसे दोस्त, कई सारे आपके ऐसे पार्टनर्स आपको मिल सकते हैं जिसके कारण आप बहुत परेशान होंगे। कई सारे ऐसे दोस्त होंगे जो खुद भी नहीं पढ़ेंगे, आपको भी नहीं पढ़ने देंगे, निगेटिविटी से लबालब होते हैं और थोड़ा सा तो छलका ही देंगे आपके अंदर भी। आप कितना भी पॉजिटिव रहना चाहें, थोड़ा सा वो छलका देंगे अपना जाम और आपके अंदर भी निगेटिविटी इन कर जाएगी। तो जिस सकारात्मकता के साथ, जिस पॉजिटिवनेस के साथ आप पूरे जोश में लगे हुए थे, वो आपका धीरे धीरे कमजोर पड़ता जाएगा और 6 महीने, साल में साल, 2 साल में 2 साल, 3 साल में बदलता जाएगा। और उन लोगों के साथ अगर रह गए तो वो आपको आश्वासन देंगे कि नहीं ऐसा होता है, आराम आराम से कीजिए, उसको इतना लगा, उसको इतना लगा, उसको इतना लगा, हमें इतना लगा, आप इतना हड़बड़ा क्यों रहे हो? कभी भी इस तरह के दोस्तों से एकदम से सेफ दूरी बना लीजिए। आप अभी कहीं पटना में रह रहे होंगे, कहीं पे दिल्ली में रह रहे होंगे और ऐसे लोग के साथ, मतलब ऐसे लोग आपके आसपास होंगे और आप उनसे नहीं सुनेंगे, उनसे बातें नहीं करेंगे, ऐसा संभव नहीं है और उनका असर आपके ऊपर नहीं आएगा। आप ये भी कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकते, क्योंकि होता है, आप कितना बचोगे? और मतलब भरे पड़े हैं ऐसे लोग। तो आपको इस तरह की नकारात्मक, जो निगेटिविटी फैलाए, जो आपको मिसगाइड करे, जो आपको मतलब आपके पास से डिस्ट्रैक्ट करे, ऐसे लोगों से एकदम से तौबा कर लीजिए और बड़े प्यार से एक डिफरेंस बना लीजिए, एक दूरी बना लीजिए, जिसके कारण हमेशा वो आपको ना खोजे और आप उनको ना ढूंढें। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि वो खुद भी नहीं कुछ करेंगे और आपको भी नहीं करने देंगे। और ऐसे ग्रुप के साथ रहते हैं तो आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं वेस्ट हो जाएगी। तो ऐसे लोगों का तो साथ छोड़ दें। दूसरा है सुने किसकी नहीं, ये तो पहली कैटेगरी होगी जिसका आपको साथ छोड़ देना है। दूसरा, कान बंद कर लेना है सामने वाला कितना भी बोले, क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपके आसपास होंगे जिसको आप छोड़ नहीं सकते, जो आप नहीं छोड़ सकते। ठीक है, आप बहुत कर सकते हो तो उनका सुनना बंद कर सकते हो, वो जो सुना रहे हैं वो आप सुनना बंद कर सकते हैं। आपके अंदर अनलिमिटेड क्षमता है, आप कुछ भी कर सकते हैं, कितने भी कम समय में कर सकते हैं। अनलिमिटेड क्षमता से आप लैस हैं,
आपको पता है, लेकिन यदि आप ज्यादा सुनेंगे उनका, तब आपको भी अपने ऊपर डाउट होने लगेगा। इसमें आपके बहुत ही करीबी दोस्त, बहुत करीब की फैमिली, आपके रिलेटिव्स, आपके एकदम ब्लड जो रिलेशन है उसमें से ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको डिमोरलाइज कर ले, जो आपको यह एहसास दिला रहे तुमसे होगा, उससे तो हुआ ही नहीं, उसने तो इतनी पढ़ाई की थी, उसने वहां वहां पढ़ाई की थी, तुम तो सरकारी स्कूल में पढ़े हुए हो। अरे छोड़ो ना, तुम ना कुछ भी कर लो, तुम ना कुछ भी कर लो, अरे कुछ भी करके कर लो, तो हमको दिखाओ ना तुम कुछ करके तो हम माने। ऐसे कई सारे लोग मिलेंगे आपको, मतलब कसम खा लो एकदम से कि वो इस कान से जो बोले ना, उसको इस कान से भी नहीं निकालना है, उसको यहीं से लौटा देना है, जैसे कि कुछ हम सुने ही नहीं। 4 बार 5 बार जो भी ये लापरवाही का आलम उनके सामने दिखेगा ना, वो आपको बोलना छोड़ देंगे। उनको लगेगा नहीं, बड़ा ही बेहुदा और बेहाया टाइप का इंसान है ये, एकदम से इसको इज्जत नहीं है, आपको बेइज्जती नहीं करनी। बड़े हैं, रिस्पेक्टेड लोग हैं, ऐसा नहीं करना, बट चूंकि आपको छोड़ना पड़ेगा। क्यों आपको छोड़ना पड़ेगा? क्योंकि वो अपनी क्षमता से आपको नाप रहे हैं, अपने ऊपर नहीं कर सकते नाप से। आप देखो, ये बड़ा ही, और खास करके पता है, मुझे नहीं पता बहुत आगे पीछे का, लेकिन मैंने बिहार में ये चीजें बहुत देखी है। बिहार में ये चीजें देखी है, आप बड़ा ही बहुत ही साधारण और जेन्युइन बात बोलते हैं, जिसको लगभग हर फैमिली के अंदर होता होगा, हमारे यहाँ खुद भी होता है, ऐसा नहीं। तो हर फैमिली में लगभग ये चीजें देखते हैं कि आखिर गार्जियन अपने बच्चों को क्यों पढ़ाता है। गार्जियन अपने बच्चों को इसलिए पढ़ाता है ना कि उनका बच्चा उनसे ज्यादा होशियार बन जाए, उनको ज्यादा पॉलिटिकल समझ हो, सोशल समझ हो, रिलीजियस समझ हो, सब्जेक्ट का तो हो ही, इसी के लिए किया जाता है ना। लेकिन एक लाइन आप सुनते होंगे, बहुत तेज हो गया है, हमसे ज्यादा तेज बनता है। ये तो आपको फक्र होना चाहिए कि हमसे ज्यादा तेज बनता है, हमसे ज्यादा तुम गाड़ी चलाए हो, हम तो 40 साल गाड़ी चलाए। आगे का ब्रेक कभी नहीं लेना चाहिए गाड़ी में, हमेशा पीछे का ब्रेक लेना चाहिए। मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, एक हैं, तो उनका जब मैं अपनी बाइक पे बैठाता हूँ, उनको डर लगता रहता है, और हमेशा उतर के बोलेंगे कि आप ना बहुत गलत काम कर रहे हो, ये आप ना फ्रंट ब्रेक नहीं मारना चाहिए, कभी नहीं मारना चाहिए, हमेशा बैक पे। क्योंकि गांव में चलाते हैं आराम से, एकदम फुल स्पीड में चलाते हैं, तो 30-35 पे गाड़ी उनकी रहती है। तो ऐसा, तो अब वो क्या कर रहे हैं, वो अपने हिसाब से हमारी ड्राइविंग को जज कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो 40 साल से गाड़ी चला रहे हैं, और इससे कितना दिन हुआ ये। तो होता क्या है, तो ऐसे लोगों से आपको बचना है, क्योंकि आपको पता है कि आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन उनको पता है कि हमने इतना किया ना, तो ये इससे ऊपर नहीं कर सकता, या फलानमा का बेटा या फलानमा की बेटी इतना की है तो ये हमसे नहीं कर सकता, और हमसे ज्यादा तेज नहीं हो सकता, हमने बहुत दुनिया देखी है। तो भाई इतना बर्बाद क्यों कर दिए पैसे अपने बच्चों पे? जब आपसे आप ही से तेज नहीं हो पाया, तो वो दुनिया में क्या करेगा फिर? सोचो, जो आपसे तेज नहीं हो पाया वो इस दुनिया में क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता है। तो ऐसे लोगों से बचिए। ये हंसी मजाक की बात अपनी एक तरफ है, लेकिन ऐसे लोगों से आपको अगर अपने लाइफ के अर्ली स्टेज में कुछ करना है, जैसे ग्रेजुएट चाय वाली, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। अब मुझे ये नहीं पता, मैंने इंटरव्यू सुना तो नहीं है, मैंने जो पेपर पर में पढ़ा है वही है, जो कभी वीडियोस के छोटे क्लिप देखे हैं, बट मुझे जहां तक लग रहा है कि जब उसने चाय बेचना शुरू करने का सोचा होगा, तो हाथ पैर उसके भी कांपे जरूर होंगे, और उसने अगर सजेशन लिया होगा तो हो सकता है 0.1% आसपास के लोगों ने सजेस्ट कर भी दिया होगा, कर लो, लेकिन चांसेस उसके भी कम है। लगभग लोग अगेंस्ट में ही होंगे। आज वाहवाही भले हो रही है, लेकिन उसका वो कदम, उस समय का कांपता हुआ कदम, उसको भी डर लग रहा होगा, उसके अपने भी उसको कोस रहे होंगे कि यार भेजे थे कहां बैंक में जाने के लिए, और ये रोड पे चाय लगाई, वो भी लड़की होगी, लेकिन उसको पता था कि वो कर लेगी। उसने कैलकुलेट किया होगा, उसने कुछ ना सोचा होगा, और उसने कर दिया। लेकिन अगर वो सुनी होती तो आज कहीं ना कहीं रगड़ खा रही होती, फिर पीटी का टेंशन होता, फिर पॉकेट में पैसे की कमी होती, और फ्रस्ट्रेशन होता। तो जरूरी नहीं कि लाइफ की इस मोड़ पे, लाइफ की किसी भी मोड़ पे, कहीं पर भी आपको इस तरह के लोगों से बचना है। आपको तय करना है आपके अंदर क्या है। बीपीएससी एग्जाम निकालना, यूपीएससी एग्जाम निकालना क्या इतना मुश्किल है? नहीं। आप में से ही हर कैटेगरी के लोग, आप अगर कैटेगरी में डिवाइड करो, तो पोरेस्ट और रिचेस्ट
लड़के एग्जाम निकालते हैं, मैंने स्टूडेंट एस्पिरेंट एग्जाम निकालते हैं, लड़का लड़की वाला अंतर मत करना, एग्जाम निकालते हैं। खाना जिसको नहीं मिलता है और जो हाई न्यूट्रिशन लेते हैं उनको वो भी एग्जाम निकालते हैं। जिनको बहुत कम किताब है और जिनके पास बहुत किताब है वो भी निकालते हैं। कुछ लोग फुटपाथ के लाइट पे पढ़ के एग्जाम निकाले, कुछ एसी में बैठ के निकाले। तो एग्जाम्पल्स की कमी नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ऐसा नहीं कि उसने एसी में बैठने वाले को कष्ट नहीं हुआ है, उसको भी दर्द उतना ही हुआ है, वो भी उतनी ही तकलीफ से गुजरा है, सपोर्ट था तो थोड़ी सुविधा मिली। इन भाई साहब को वो भी कष्ट हुआ है लेकिन निकाला ना किसने। और वैसे कई सारे लोग हैं जो बहुत रईस हैं, बहुत रिच हैं, खूब पैसे हैं, नहीं निकलता है एग्जाम। तो वो जो निकालने की चीज है ना, वो एसी नहीं है, वो अखरोट और बादाम नहीं है। वो निकालने का चीज उसका जज्बा है। अगर वो अखरोट बादाम और एसी और कोचिंग और किताबें होती सिर्फ, तो ये गरीब का बच्चा नहीं निकाल पाता, कभी नहीं निकाल पाता ना। लेकिन दोनों के बीच में एक सिमिलरिटी है, वो है एग्जाम निकालने का जुनून, वो है सफल होने का जुनून। ऐसा थोड़ी है कि हर करोड़पति का बेटा करोड़पति बन जाता है, नहीं। हर एक्टर का बेटा एक्टर ही बनता है, नहीं हो पाता है। लेकिन कोई और आ रहा होता है और बन के चला जाता है। कहने का मतलब है कि वो चीजें आपके अंदर है, आप उसको जानते हैं। तो वो लोग जो निगेटिविटी फैलाते हैं आपके कैरियर में आगे बढ़ने में, उनसे आप दूर हो जाइए। और जो अपने हैं, जो जिससे आप अलग नहीं हो सकते, लेकिन वो अपनी क्षमता से आपको तौलते हैं कि आप कितने शरीफ हैं, कितने समझदार हैं, कितने तेज हैं, कितने बेवकूफ हैं, वो उनका प्रॉब्लम है। वो उनको फेस करने दीजिए, आप पूरे कॉन्फिडेंस से आगे बढ़िए। लेकिन याद रखिएगा, इस दो तरह के लोगों से हमेशा बच गए जल्दी सफल करोगे, नहीं बचे उनसे स्ट्रगल के फ्रस्ट्रेशन में ही आपका टाइम निकल जाएगा और कीमती समय बर्बाद हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए कीमती समय नहीं बर्बाद करने का। और इस तरह के आदमी के बीच में आप फंसे हुए हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। इनसे आपको बचना है और आगे अपने कैरियर या किस्मत, जो भी आपकी कैरियर है, उसको आगे आपको बढ़ाना है। तो संभल के तो रहना पड़ेगा। तो कोशिश कीजिए कि इनसे बचे, इनका असर कम से कम होने दें और जो आपके अंदर है ना, उस पर पूरा जोर लगा दो। इनको भी लगे कि कुछ किया है, जिसने भी किया है। एक लड़की एग्जाम्पल देते हैं, लगभग 40 के आसपास एज, शादी नहीं हुई क्योंकि नौकरी करनी है। भैया एक जुनून था, नौकरी करनी है। पूरे गांव वाले ने ताना दिया, इतना उम्र हो गया है, शादी नहीं हुई, ऐसे ऐसे करके। जब उसकी शादी हुई तब उसने मुझे कहा कि जो लोग ताना दे रहे थे, आज वो लोग उसको एज ए एग्जाम्पल पेश कर रहे हैं कि उसको देखो ना, उसने स्ट्रगल करके पढ़ाई की है, सब लोग उसको फोर्स कर रहे थे, लेकिन उसने लड़ा और अड़ी और आज जाके निकाल ली नौकरी। अकेले रहती थी दिल्ली में, इतना उम्र हो गया, लेकिन उसके अंदर जज्बा था। ठीक वही लोग आज प्रशंसा कर रहे हैं और वही लोग उसी सिचुएशन पे निंदा कर रहे हैं। तो ये सब चलता रहता है, इसलिए इस सब से बचिए, फोकस कीजिए, हिट कीजिए इन दो तरह के लोगों से बचकर। मिलते हैं अगले वीडियो।